मैं अजय सिंह यादव। आज हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम की, और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और थोड़ा लंबा टॉपिक है, लेकिन अभी हम लोग पहले यहीं से नंबर सिस्टम की शुरुआत और यहीं पे ख़त्म। देखिए कैसे, देखिए जो नंबर सिस्टम होता है इसकी स्टार्टिंग हम ऐसे बता सकते हैं। ये एक तो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम, एंड एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। हम लोग, अगर आप लोग सुने होंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में, तो कंप्यूटर लैंग्वेज में शायद ये 0 और 1 होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में जो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये होते डेसिमल नंबर सिस्टम, ये होते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। तो ये कंप्यूटर लैंग्वेज, इससे हमको कोई भी मतलब नहीं है। हमारा मेन मोटो है डेसिमल नंबर सिस्टम। हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ में डेसिमल नंबर सिस्टम है। ये तो हम सबसे पहले ये बताएंगे कि आप लोग बिल्कुल छोटा, मतलब कि एकदम छोटे से छोटे 0 लेवल से शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डिजिट के बारे में आप जाना, डिजिट एंड नंबर। पहला डिजिट, दूसरा नंबर। डिजिट एंड नंबर में फर्क है। डिजिट का ये नंबर मतलब होता है अंक, एंड नंबर मतलब संख्या। अंक और संख्या में अंतर क्या? अंक ये जो होते हैं सब 1, 4, 2, 3, 6, ये सारे अंक हैं, ठीक है। एक एक अगर इन्हीं के कॉम्बिनेशन कर दें, 1 और 4 को मिला दे 14, तो संख्या बन गई। कॉम्बिनेशन में अगर 2 का कॉम्बिनेशन आता है तो संख्या हो जाए 15, 20, जो भी हो, ठीक है। तो ये संख्या है। अब यहाँ पर आपको सबसे बड़ी दिक्कत है, ये संख्या आई कैसे, इसको कैसे हमने कॉम्बिनेशन 14 कैसे आई, हमको नहीं पता ये 14 कैसे आएगी। तो इसकी ये फॉर्मेशन ऑफ नंबर में बता दे रहे हैं आपको, ये फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स में अगर ये 14 लाना है आपको, तो हमको पता है ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का अंक होता है, सब लोग जानते ही हैं। देखो जी, इसमें करना क्या होता है कि इकाई का अंक जो होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो दहाई का अंक होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देते हैं, बस है। देखिए अभी यहाँ पर वही है, देखिए 1 × 10, इन दोनों को प्लस करना है, इसलिए प्लस 4 × 1, 10 1 जा 10 प्लस 4 1 जा 4, 14 आ गया। हाँ, जिस तरह ये फॉर्मेशन, मतलब किसी भी संख्या को फॉर्म करना है तो ऐसे ही होता है। कोई भी संख्या लीजिए, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, मान ली 60 ले रहे हैं। हाँ, तो 60 में क्या होगा कि देखो ये इकाई, ये दहाई, दहाई को 6 × 10 प्लस 0 × 1, 60 प्लस 0, 60 आया। कोई भी हो, सब यही। अगर फॉर्मेशन ऑफ नंबर, इकाई के अंक को 1 से मल्टीप्लाई और दहाई के अंक को 10 से मल्टीप्लाई, तो नंबर फॉर्म हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। ऐसे होगा, ये देखिए अभी। अब हम आपको बताएंगे कि रियल नंबर वगैरह कहाँ से आए। सारे नंबर्स, होल नंबर, रियल नंबर और रेशनल, इरेशनल नंबर, ये सारे नंबर्स आपको हम बताने वाले हैं। क्या बेसिक है, कैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा इसी में नंबर सिस्टम आपका। देखिए सबसे पहले आता है ये आपका रियल नंबर। तो रियल नंबर है क्या? देखिए रियल नंबर कुछ भी नहीं है,
रियल नंबर रेशनल और इरेशनल नंबर का जो होते हैं उन्हीं को रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर द रियल नंबर्स। ये कुछ भी नहीं, रेशनल इरेशनल नंबर आप लोग सुने होंगे वही तो इसकी, लेकिन हम आपको बेसिक बता देते हैं ये रियल नंबर है क्या। आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम सुने होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका जो बेसिक फार्मूला होता है, सबसे बेसिक a+ib मेन फार्मूला होता है। इसमें ये होता है इमेजिनरी पार्ट और ये होता है रियल पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट इमेजिन, जो ये रियल पार्ट होता है और इस रियल नंबर से बहुत बड़ा कंपैरिजन है इसका, इसके साथ रियल पार्ट ही यही रियल नंबर है। और जो रियल नंबर है वो रेशनल और इरेशनल नंबर को ही रियल नंबर कहते हैं। आपको रियल नंबर नहीं पढ़ना, सारे नंबर ही रियल नंबर होते हैं। देखिए, आपको रेशनल और इरेशनल नंबर पढ़ना। रेशनल नंबर हम आपको सबसे पहले बताएंगे, रेशनल नंबर। देखो, रेशनल नंबर होता क्या, कोई भी नंबर अगर P/Q के फॉर्म में लिखा हो तो डायरेक्ट रेशनल नंबर होगा, कोई घुमा फिरा के नहीं। देखो, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q where Q is not equal to 0। ठीक है, अगर कोई भी नंबर P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं उसको तो वो रेशनल नंबर ही होगा। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो कोई भी हो, अपॉन में हो 1/2, 4/5, या अपॉन में लिख सकते हैं। 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये जैसे 1/0 ये गलत है, ये आप नहीं लिख सकते। ठीक है, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए क्यों, तो ये सब सारे रेशनल नंबर होते हैं। एंड एक पॉइंट और है इसमें, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आर द रेशनल नंबर। सारे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते कौन से, आप लोग देखेंगे 0.3 बार लगा होता है, 0.5 बार लगा होता है। इस बार का एक्चुअली मतलब क्या होता है कि 0.3333 कभी ना ख़त्म होने वाला। ठीक है, चलता रहेगा, कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा। तो ऐसे नंबर अगर कहीं भी मिले तो सारे रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, अब हम देखिए इसको नोट कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही बेसिक है और थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन यहीं से आते हैं और कहीं से आ ही नहीं सकते। रेशनल नंबर अगर नंबर सिस्टम है तो जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ गारंटी है यहीं से आएंगे। लिखते जाइए आप लोग। अब देखिए इरेशनल नंबर, जो इरेशनल नंबर होते हैं इसी का जस्ट अपोजिट। ठीक है, जो हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं। उसी को लिख लीजिए, द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसको इरेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे नंबर P/Q के फॉर्म में जो अपॉन में ना हो वो सारे इरेशनल नंबर हैं। ठीक है, जो 0 पॉइंट में आते 0.3, 0.5 ये सारे नंबर इरेशनल होते हैं। ध्यान रखना वहाँ पर 0.3 मैंने बार लगाया था, यहाँ पर बार नहीं लगा, तो ये नहीं कहना कि एक ही चीज़ लिख दिया, तो ये अलग अलग है।
इरेशनल नंबर ये हुआ। और इसमें एक चीज़ और है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट नंबर भी इरेशनल नंबर होता है। देखिए अभी लिख, नॉन परफेक्ट स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट, ये नंबर होते, ये नंबर होते क्या, जैसे √5 आपने सुना है, √7, √2, ये जितने भी रूट में नंबर होंगे सारे इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, अब हम आपको एक सबसे इरेशनल नंबर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से बनता है, सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि, नहीं इसको नोट करके लिख ली, हाँ नोट करके ये लिखेंगे कि, देखिए पहले बता ही देते हैं कि जो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 22/7 या फिर 3.14, तो जो पाई होता है हमारा वो रेशनल नंबर होता है, नहीं पाई हमारा होता है वो इरेशनल नंबर होता है, और जो 22/7 होता है वो रेशनल नंबर होता है। ऐसा क्यों, तो देखिए ये ऐसा इसलिए है, पाई लिख लीजिए पहले, इज एन इरेशनल नंबर, but 22/7 और 3.14 इज एन रेशनल नंबर। ठीक है, ये पाई इरेशनल नंबर है बट 22/7 इज रेशनल नंबर है। ऐसा क्यों, देखिए ये जो 22/7 है ये P/Q के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, पाई कहीं आपको P/Q के फॉर्म में दिख रहा, नहीं दिख रहा ना, तो इसमें, और ये अगर P/Q के फॉर्म में है तो ये रेशनल नंबर होना ही होना है, लिखा है। और पाई नहीं, P/Q के फॉर्म में नहीं है, ना ही कोई टर्मिनेट नंबर है, नॉन टर्मिनेट नंबर है। तो इसको एक बात लिख सकते हो, इस स्टेटमेंट से प्रूफ हो रहा कि पाई की वैल्यू जरूर है 22/7 बट पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7 और 3.14 इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, इसकी वैल्यू जरूर है लेकिन इसके इक्वल नहीं है। तो ये हमारा हुआ रेशनल और इरेशनल, रेशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, रुकिए इसको मिटा देता हूँ। अब हम आपको एक चीज़, हाँ उसके रेशनल नंबर हो गया है, अब आपको रेशनल नंबर के पार्ट्स बताने वाले हैं कि नंबर सिस्टम आगे कैसे। शुरुआत रियल नंबर से किए हैं, रेशनल एंड इरेशनल नंबर आया। अब रेशनल एंड इरेशनल नंबर के बाद क्या आएगा मालूम है, रेशनल इरेशनल, जो रेशनल नंबर है ये रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं आराम से। देखो आपने अभी बताया P/Q के फॉर्म में, ठीक है, तो P/Q के फॉर्म में मतलब फ्रैक्शनल, मतलब फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ना, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया ये, तो फ्रैक्शनल पार्ट अलग हो गया रेशनल। और एक आता है, आप लोग नाम जानते हो, इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स
फ्रैक्शनल पार्ट तो अलग हो गया, पी अपॉन क्यू। इंटीजर्स, अगर आपसे कोई इंटीजर्स पूछता है कि बताओ भाई इंटीजर्स क्या होता है, तो आप उसके सामने अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप एक लाइन खींचिए, यहाँ पे 0, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस, हो गया, समझ जाएगा बंदा। हाँ, आपको ज्ञान है इंटीजर्स का, ठीक है। अब आते हैं इसमें बीच में नंबर 1 2 3 4 -1 -2 -3 इन्फिनिटी तक, ठीक है। यही इंटीजर्स होते हैं। और ये इनको पॉजिटिव इंटीजर्स, ये निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। अगर इसके बीच में इसके बीच के जो नंबर होते हैं, अगर आपसे वो पूछ लिया जाए कि भाई बताओ 1.5 इंटीजर्स है कि नहीं, तो मेरे भाई सीधा सीधा हम बता दे रहे हैं, इंटीजर्स का मतलब होता है ये जितने लिखे हैं बस उतना, ना कि 0.5 1.5 10.5 कुछ भी लिखा हो, कोई भी इंटीजर नहीं होते, वो रेशनल और इरेशनल नंबर में चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई भी नंबर मिले तो ये सारे गलत होते हैं, जो इंटीजर्स नहीं होते हैं। बस ये जो नेचुरल नंबर टाइप लिखे होते हैं यही इंटीजर्स होते हैं। और ये 3 तरह के आपको बताए हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर्स, एक नेगेटिव इंटीजर्स। और इसी में एक नया बनता है होल नंबर का। अब होल नंबर होता है, होल नंबर आप लोग जानते होंगे, 0 से स्टार्टिंग होती है, सारे नंबर होल नंबर होते हैं। 0 1 2 3 4 5, मतलब ये नंबर सारे इंक्लूडिंग टू 0 होल नंबर होगा। अगर 0 हटा दिए तो ये नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएगा, ठीक है। अगर 0 लगा दिए तो ये होल नंबर हो जाएगा। तो ये है, इसको हम ये डिवाइड कर देते हैं। अगर हम होल नंबर से सिर्फ और सिर्फ 0 हटाए, ठीक है, मानो तो पॉजिटिव इंटीजर्स भी है, लेकिन हम इन्हीं पॉजिटिव इंटीजर्स को कुछ कहते हैं, कुछ कह सकते हैं। आपको देखिए, ये ही नंबर जो होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है कि नहीं, सारे नंबर जो नेचर में एग्जिस्ट हैं। 0 हम नहीं मानते नेचुरल नंबर। 0 क्यों नहीं मानते, क्योंकि देखिए 0 जो है अपने आप में कोई वैल्यू नहीं रखता, किसी नंबर के साथ जुड़ने के बाद उसकी वैल्यू ज़रूर बढ़ा देता, लेकिन अपने आप में कोई वैल्यू नहीं रखता है। इसलिए इसको हम नेचुरल नंबर से बाहर रखते हैं। इसको आर्यभट्ट ने बनाया है 0 को सिर्फ और सिर्फ दूसरे नंबर की वैल्यू बढ़ाने के लिए, ना कि अपने आप में खुद की कोई वैल्यू रखता है, खुद की 0 आउट ऑफ 0 एकदम। तो ये जो नेचुरल नंबर होते हैं ये होते हैं 1 2 3 4 5, सारे नंबर नेचुरल होते हैं, ठीक है। ये अपने आप में वैल्यू रखते हैं। अब ये एक बात, हाँ नेचुरल नंबर हो गया ना। देखिए नेचुरल, रुकिए आपको हम बता देते हैं कि नेचुरल नंबर कितने तरह का होता है, ठीक है। पूरा बेसिक है नंबर सिस्टम का, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, रेशनल, इरेशनल, यही होता है बस नंबर सिस्टम, और कुछ है ही नहीं। बाकी सारे क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में करा देंगे, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको यहीं से पढ़ने होंगे, क्लियर 100%। ये हम हाँ नेचुरल नंबर बताने वाले थे। नेचुरल नंबर, देखिए जो नेचुरल नंबर होता है वो है कि आपको बताए थे, हाँ 1 2 3 4
5 6 इन्फिनिटी, इसमें 3 पार्ट बन गया। ठीक है, आपको 1 इसमें बाहर रख दिया जाता है। बचा कौन सा? कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, हाँ कंपोजिट नंबर को बता दें आपको, इसको जो आप लोग भाज्य संख्या सुने होंगे, भाज्य संख्या, इसको सुनेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है, कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर होता है। तो इसमें हम बता दें जो भाज्य संख्या होती है, वो जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वो होती है 4। ठीक है, 4 होती हैं। देखिए 4 और फिर 6, फिर 8, फिर 9, 10, 12, 14, ये सब नंबर होते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, 5 2 नहीं होता मेरे भाई। ठीक है, 2 सबको डिवाइड करता, लेकिन खुद में अपने आप में नहीं होता है डिवाइड, इसलिए 2 को हम अभाज्य में रखते हैं। 2 3 5 7, नहीं 9 नहीं है, 11 13 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 18 नहीं है, 19, ऐसे करके काफ़ी है। ठीक है, हाँ, और ये हुआ प्राइम नंबर। देखिए इस प्राइम नंबर जो है ये आप लोग एक इसमें को प्राइम आप लोग सुनेंगे, को प्राइम नंबर, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, को प्राइम नंबर क्या है। ठीक है, तो मेरे भाई को प्राइम नंबर जो है वो होता है अगर 2 नंबर हैं उनका HCF 1 आता है तो वो को प्राइम होगा। बोथ नंबर हैविंग HCF 1, हैविंग HCF 1। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए 8 एंड 15 सबसे बढ़िया। HCF का भी बना, HCF 1 आएगा। देखिए पहले 8 का कर ले, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 15 कर लेते हैं, 2 से जाएगा नहीं, 3 5 15, कॉमन दिख रहा कोई? 3 है, 5 है, 2 2 2 है, कॉमन 1 है इसमें, सबसे बड़ा 1, HCF 1 आया। ठीक है, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही है। तो कोई भी 2 नंबर आएगा जिसका HCF 1 आएगा तो वो को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और बची है अभी इसमें नंबर सिस्टम में बताने के लिए कि हाँ क्वेश्चन समझ लो, वो एक क्वेश्चन तरह से इस तरफ बता देते हैं कि क्वेश्चन लिख के बता देते हैं। यहाँ पर देखो कि कितने प्राइम नंबर होते हैं 1 से 100 के बीच में या 1 से 50 के बीच में, ऐसे करके अगर हो जाए तो आपको बता दे। अगर 1 से 100 के बीच में पूछा जाए प्राइम नंबर, बिटवीन 1 to 100, 1 to 100, इसको तो यहीं पर छोड़ दो। अभी पहले ये देखो 1 से 25 के बीच में, 1 से 25 के बीच में कितने होंगे मालूम है? हम 9 प्राइम नंबर होते 1 से 25 के बीच में से, और 25 से 50 के बीच में 6 प्राइम नंबर होते हैं, और 50 से 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर होते हैं।
टोटल हुए कितने 10 9 19 6 25, यानी 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, बात ही मेन क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं कभी भी। ठीक है, तो ये था हमारा नंबर सिस्टम का बेसिक, और यही से मतलब कि जो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो यहीं से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। यही आपका रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, और ये प्राइम नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्राइम नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और रेशनल इरेशनल नंबर यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। और हम आपको अगली क्लास में पढ़ाने वाले हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन नंबर सिस्टम के। ठीक है, तो आपका आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। फिर बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए, तभी जो ये मोटिवेशन आएगा पढ़ाने के लिए और आपको पढ़ने के लिए भी। ठीक है।